पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म अपना फल दिए बिना कभी नष्ट नहीं होता। चाहे कर्म हमें दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन वो पलटकर हमारे पास ही आते हैं। एक सुंदर सी कहानी भेजी थी किसी ने मेरे पास, जिसमें कर्मों को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। मैं सुनाती हूँ आपको। एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते के किनारे आम का एक बगीचा था जो बहुत सुंदर था। अब आदमी की नजर बगीचे पर पड़ी। उसने बगीचे में लगे वृक्ष के फलों को देखा। अब फल को देखा आंख ने। अब आंख तो चलकर फल के पास जा नहीं सकती, तो चलकर गया कौन? पांव। पैर चलकर वृक्ष के पास गए। अब जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। अब पांव फल तोड़ नहीं सकते। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अब हाथ को तो आम के स्वाद का पता नहीं लगेगा खट्टा है कि मीठा है, तो जिसने फल को तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का मालिक दबे पैर डंडा लेकर आया और चोरी से फल तोड़कर खाता देख 3-4 डंडे पीठ पर जमा दिए। अब यहाँ पीठ का न लेना न देना, पीठ का क्या कसूर। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पीटे पीठ। अब ये सब कुछ तो समझ नहीं आया, करे कोई भरे कोई। एक आदमी ने ये कहानी एक महात्मा को सुनाई। महात्मा बोले, इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर छिपा हुआ है। आदमी ने कहा, कैसे? महात्मा ने कहा, थोड़ा आगे चलो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ, तो बोला हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। तो चाहे जितने भी चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। इसलिए कर्म करने पर तो हमारा अधिकार है। हम ऐसे कर्म ना करें जो हमारे दुख का कारण बने। हम किसी दूसरे का अगर बुरा कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपना स्वयं का ही बुरा कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी तकलीफ में होते हैं तो परमात्मा को दोषी ठहरा देते हैं कि परमात्मा ने बहुत गलत किया मेरे साथ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते। परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार खुराक अवश्य देता है। परमात्मा एक न्यायाधीश है। परमात्मा का कार्य खुराक देना है। अगर हमने सुकर्म किए हैं तो हमें अच्छी खुराक मिलेगी। सुकर्म से सुख, शांति, समृद्धि, अमन, चैन, और कुकर्म से दुख, तकलीफ, निंदा आदि। इसलिए हम सोच समझकर कर्म करें। मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा ना हो, क्योंकि यहाँ कर्म हमारे सुख और दुख का निर्धारण